नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आइए अपन जो है षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे थे, षष्ठी संबंध कारक। तो इसी के अंतर्गत जो शेष बचे हुए सूत्र हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। न लोकाव्य खल निष्ठा अर्थ खल अर्थ त्रिनाम, इस सूत्र को अपन ने पढ़ा था और इसी को मैं वापस बता रही हूँ। इसके उदाहरण बाकी रह गए थे। तो न लोकाव्य निष्ठा खल अर्थ त्रिणाम, ल के आदेश क्षत्रि सानच आदि प्रत्यय उक कृदंत अव्यव त्वा तुमुन आदि निष्ठा तय और तवतु प्रत्यय खल प्रत्यय के अर्थ वाले प्रत्यय तथा तृण प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती। कर्तृकर्मणोकृति, इस सूत्र से कृदंत के योग से षष्ठी विभक्ति होती है, परंतु इस सूत्र से कृदंत प्रत्यय वाले शब्दों के योग में षष्ठी नहीं होगी। वैसे तो कर्तृकर्मणोकृति इस सूत्र से षष्ठी हो रही थी, कृदंत के योग से षष्ठी होती थी, परंतु इस सूत्र से, कौन से सूत्र से, न लोका अव्यव खल निष्ठा अर्थ त्रिणाम, तो इस सूत्र से कृदंत प्रत्यय वाले शब्दों में के योग में भी षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। इसके उदाहरण से समझते अपन। बालकम पश्चन, बालक को देखता हुआ। यहाँ पे जो है ये पश्चन क्षत्रिय प्रत्यय है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं होके बालक में द्वितीय विभक्ति हुई है इसमें। बालकम पश्चन, बालक को देखता हुआ। दुखम सहमानय, दुख को सहते हुए। सहमानय भी क्षत्रिय सानच प्रत्यय है इसमें। क्षत्रिय सानच लय के आदेशित प्रत्यय है। हरिम दृक्षु, हरि को देखने का इच्छुक, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। दैत्यान घातुको हरि, हरि दैत्यों के नाशक हैं। दैत्यान घातुको हरि, जो हरि हैं वे दैत्यों के नाशक हैं। तो यहाँ पे भी जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे प्रत्ययों का प्रयोग हो रहा है। उक कृदंत क्षत्रिय सानच, तो ये प्रत्यय आ रहे हैं, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कौन से सूत्र से? न लोका अव्यव निष्ठा खल अर्थ त्रिणाम, इस सूत्र से। आगे का जो सूत्र है वह है तस्य च वर्तमाने। यदि त प्रत्यांत वर्तमान अर्थ में हो तो उसके साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञाम मतः बुद्ध व पूजितो वा, राजा मानते हैं, पूजते हैं या जानते हैं। तो यहाँ पे त प्रत्यांत है मतः इसलिए, और पूजितः, तो ये त प्रत्यांत अर्थ में है, जो है अर्थ वर्तमान में है, इसके साथ षष्ठी विभक्ति होगी। त अगर वर्तमान में नहीं होता तो नहीं होती, लेकिन त प्रत्यय जो है ये वर्तमान अर्थ प्रयुक्त तो हो रहा है इससे, तो इसमें षष्ठी विभक्ति प्रयोग होगी। राज्ञा मत है बुद्ध व पूजितः, तो इनमें त प्रत्ययों का प्रयोग हो रहा है। अगला जो है वह इस अगला जो ये उदाहरण है इसका, वह अहम मेव बतो महीपते, राजा मुझे ही मानते हैं। मत है ऐसे जो क्या त प्रत्यय से युक्त है, इसलिए इसमें जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। राज्ञा मतः बुद्ध व पूजिते, ये वापस आ गया उदाहरण, दूसरा वापस वही वाला उदाहरण, राजा मानते हैं, जानते हैं अथवा पूजते हैं। जो दूसरा सूत्र है, अगला वाला सूत्र, कृत्यानाम कर्तरी वहा। कृत्यानाम कर्तरी वा, कृत प्रत्यांत जो है तव्यत, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, केलिमर, इन शब्दों के योग में भी विकल्प से तृतीया और षष्ठी होती है। षष्ठी तो हो ही रही है क्योंकि अपन संबंध कारक पढ़ रहे हैं, लेकिन विकल्प से इसमें तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग होगा। कृत्यानाम कर्तरी वा, इस सूत्र से विकल्प से तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कृष्णेन कृष्णस्य वा पूज्य, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आया? पूज्य, है ना, यत प्रत्यय पूज्य, तो इसमें प्रत्यय होने की, ये जो प्रत्यय दे रखे इन्हीं में से एक प्रत्यय होने की वजह से इसमें कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया और षष्ठी।
कौन से सूत्र से? कृत्यानाम कर्तरी व मम मया व पूज्य, मेरा या मेरे द्वारा पूजनीय। इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग होने से इसमें जो है तृतीय और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला जो सूत्र है वह है षष्ठी चा नादरे। षष्ठी चा नादरे तो अनादर अर्थ प्रकट होने पर जिसकी क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित हो उसमें षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति होती है। अनादर अर्थ प्रकट हो रहा हो तो वहां पे षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्ति होगी। रुदितो रुदिति रुदितो व प्रावराजित, रोते हुए पुत्र आदि की चिंता न करते हुए संन्यास को ग्रहण कर लिया। तो रुदिति रुदितो, रुदिति रुदितो ये दोनों विभक्तियां आ गई षष्ठी और सप्तमी। व प्रावराजित अर्थात रोते हुए पुत्र आदि की चिंता न करते हुए संन्यास को ग्रहण कर लिया। अनादर अर्थ प्रकट हो रहा है इसलिए इसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन से सूत्र से? षष्ठी चा अनादरे, षष्ठी चा अनादरे, इस सूत्र से इसका प्रयोग होगा। अगला जो है वह है चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई। तो इसका अर्थ है कि चाशिष्य आयुष्य में, आशीर्वाद में, मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ और हित अर्थ वाले शब्दों के योग में के साथ जो है विकल्प से चतुर्थी होगी और षष्ठी भी। षष्ठी तो देखो अपन पढ़ ही रहे हैं संबंध कारक, तो इसमें षष्ठी तो होनी है लेकिन चतुर्थी विभक्ति भी होगी। तो चतुर्थी इस सूत्र से ही पता चल रहा है चतुर्थी च और चतुर्थी भी होगी। षष्ठी हो रही है चतुर्थी भी होगी। किस किस में? आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख सुखार्थ हिते, इन शब्दों के योग में जो है चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति भी होगी। तो देखिए उदाहरण इसका, कृष्णस्य कृष्णाय व आयुष्यम सात। कृष्णस्य कृष्ण के, कृष्णाय षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति आयुष्यम चार, कृष्ण चिरंजीवी हो। तो चिरंजीवी जब आयु बढ़ाने वाला शब्द लगा हुआ है इसलिए इसमें जो है षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है वत्सस्य वत्साय व मद्रम भद्रम कुशलम सुख। ये सब कोई सा भी वर्ड आए इनमें से तो इसमें षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कृष्णस्य कृष्णाय व आयुष्यम, कृष्ण चिरंजीवी हो, वत्सस्य वत्साय व मद्रम भद्रम कुशल सुख हितम पथ्यम व भूयात्, कल्याण हो, हितकार हो, कुशल रहे, सुखी रहे, कल्याण हो उसका। तो इन शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो यही सूत्र लगता है चतुर्थी चाइष्य शुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हिते। इन शब्दों के योग में क्या क्या होगा? षष्ठी तो अपन पढ़ ही रहे हैं संबंध कारक में, और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी होगा। तो ये दोनों बातें अच्छी तरह से आपको ध्यान रखनी है। अगला जो सूत्र है ये है इसी में आगे दिवस्तद अर्थस्य, दिवः स्तद अर्थस्य। धूत और क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में दिव्य धातु के कर्म में षष्ठी और द्वितीय विभक्ति होती है। धूत और क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में दिव्य धातु के कर्म में षष्ठी और द्वितीय विभक्ति विकल्प से होती है। यथा सतस्य शतम वा दिव्यति, 100 रुपये से जुआ खेलता है। तो द्वितीय भी होगी और षष्ठी विभक्ति भी होगी। तो धूत और क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में दिव यानी खेलना तद अर्थ से, इस अर्थ में षष्ठी और द्वितीय विभक्ति होगी। धूत क्रिया और विक्रय व्यवहार में दिव्य धातु के कर्म में षष्ठी और द्वितीय विभक्ति विकल्प से होती है। द्वितीय तो षष्ठी होती है। तो सतस्य शतम व दिव्यति, 100 रुपये से जुआ खेलता है। विभाषा उपसर्गे ये सूत्र जो है इसमें ये कह रहा है कि परंतु जब उपयुक्त अर्थ में दिव्य धातु उपसर्ग पूर्वक रहती है तब भी षष्ठी और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सतस्य शतम व प्रतिदिव्यति, केवल इसमें उपसर्ग आ गया है, उपसर्ग और जुड़ गया है, बाकी चीज वही है। विभाषा उपसर्गे
ये सूत्र लगेगा इसमें उपसर्ग आने की वजह से। तो शतम शतम सतस्य शतम वा दिव्यति, 100 रुपये से कीर्ता। अगर उपसर्ग आएगा तो सतस्य शतम वा प्रति दिव्यति, 100 रुपये से जुआ खेलता है। तो धूत और क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में दिव्य धातु के कर्म में षष्ठी और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। षष्ठी तो होती है संबंध कारक से, परंतु विकल्प से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग भी हुआ। इसी प्रकार जो अगला सूत्र है वह है वेवरीपणों समर्थयो। समान अर्थ वाली वि अपपूर्वक तथा पण धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होगी। वेवरी और पण, वी उपसर्ग पूर्वक अप उपसर्ग पूर्वक पण धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होगी। सतस्य व्यवहरणम पणनम वा, 100 रुपये का लेन देन करना या पण दाव पर लगाना। पण का मतलब यहाँ दाव लगाना, जो जुआ खेलते तब दाव लगाते हैं, दाव पे रखा गया धन, है ना। तो वहाँ पे वेवरी प्रणो समर्थियो धातु में समान अर्थ वाली धातु हो, उपसर्ग हो भी अपपूर्वक और पण धातु हो तो कर्म में संबंध मात्र में की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसमें विशेष है कि अगर वेवरी और पण धातु का अर्थ क्रय विक्रय करना और जुआ खेलना यहाँ पे लिया गया है। तो इसलिए आज हम षष्ठी संबंध कारक को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हमारी जो है संबंध कारक अर्थात षष्ठी विभक्ति पूर्ण हुई। अगले जब भी हम मिलेंगे तब सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।